अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेक्चर है, रिव्यू एक्सरसाइज 6। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं जो आपने 6.1, 6.2 या 6.3 में किए थे। जो उनके अलावा चंद डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो यानी आपने एक्सरसाइज में नहीं प्रैक्टिस किए हुए वो, और कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें करवाऊँगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं करवाए वो वही क्वेश्चन हैं। अगर आपको 6.1, 6.2 और 6.3 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF। दो टर्म्स दी हुई हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं, 8x4 माइनस 128 और 12x3 माइनस 96। इस तरह के क्वेश्चन भी 6.1 में किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क्यू वाले फार्मूला यूज हो रहे हैं, जैसे ये मैंने आपको सिलेक्ट किया कि आपको करवा देता हूँ। वैसे ही करेंगे, पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि आपकी 6.1 भी रिवाइज हो जाएगी। 8x4 माइनस 128 में से पहले 8 कॉमन किया, अंदर रह जाएगा x4 माइनस 16। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए, x4 यानी x स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस 16 4 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। और 8 के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 यानी 2 2 4 4 2 8, और इसको इंडेक्स फॉर्म में लेंगे तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये एक्स का ये 2 का, तो अगेन इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये मैं बात टाइम एंड अगेन आपको बता चुका हूँ कि जब कोई फार्मूला बना हुआ हो और किसी क्वेश्चन का दरम्यान हो तो उसकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं। जैसा ये हो जाएगा 2 रेज़ द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो पहली एक्सप्रेशन के हमारे फैक्टर्स बन गए। अब सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, 12x3 माइनस 96, इसमें से पहले 12 कॉमन किया, अंदर आ जाएगा x3 माइनस 8, क्योंकि 12 8 सा 96। अब ये फार्मूला बन जाएगा x3 माइनस 2 का क्यूब, ये फार्मूला बना लिया, x3 माइनस 2 का क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 और 3, तो इसको भी इंडेक्स फॉर्म में ले जाएं, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इस पर फार्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी यानी x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी 4। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब भी कई जगह डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज में, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन में पहले भी यूज हो चुका है। अब HCF का रूल वही था कि हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं, और जो इंडेक्स फॉर्म में यानी जो पावर में है उसमें से हमने लीस्ट पावर लेनी है। तो 2 स्क्वायर और 2 क्यूब इन दोनों में से लीस्ट ले लेंगे, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया, और जो दोनों में कॉमन है वो है x माइनस 2 और x माइनस 2 ले लेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 2 हमारा HCF आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे स्पेस थोड़ी थी, ये क्वेश्चन नंबर 3 बाद में किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब इसमें क्या है, अगेन HCF फाइंड करना था बाय डिवीजन मेथड। तो दो एक्सप्रेशन दी हुई थी, जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है वो अंदर रखेंगे और छोटी वाली एक्सप्रेशन बाहर रखेंगे। और बड़ी और छोटी का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ये देखें वाई क्यूब दोनों सेम थे, फिर 3y स्क्वायर भी सेम थे, फिर ये माइनस 3y था और ये माइनस 8y, तो 3 और 8 में कौन सा बड़ा होता है, 8, जैसा ये अंदर चली जाएगी ये बाहर आ जाएगी। अब अगेन वाई क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये वाई क्यूब बन जाए, अब इससे 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 है तो 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आ गया, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। साइन चेंज करें, पहली टर्म कैंसिल हो गई, फिर 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर सेकेंड भी कैंसिल हो गई, बाकी दो बच गई, यानी माइनस 8 प्लस 3 किया तो माइनस 5y, और माइनस 24 प्लस 9 किया तो माइनस 15। फिर आपको बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, अगर कोई नंबर जिसमें से कॉमन है तो उसको कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 5 को कॉमन कर लिया, अंदर आ गया y प्लस 3। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको डिवाइज़र बनाए, और जो पुराना डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बनाए, तो y प्लस 3 बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 अंदर आ गया। अब y को वाई क्यूब बनाने के लिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर लिखा जाए, वाई स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 3y माइनस 9 रिमाइंडर आया हमारा। अब अगेन माइनस 3 कॉमन है, उसको कॉमन कर लें, अंदर आ गया y प्लस 3। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको डिवाइज़र बनाएं, और ये जो डिवाइज़र था इसको डिवाइडेंड बनाएं, तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 1 से किया, दोनों कैंसिल हो गए, हैंस HCF इज इक्वल टू वाई प्लस 3। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप देखेंगे, वो बिल्कुल ऐसी है, एलसीएम निकालना है, 2 3
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हैं उनकी फैक्टराइजेशन करें और एलसीएम के रूल के मुताबिक उसको फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है और पार्ट नंबर 2 इधर की है। पहले पार्ट नंबर 2 कर लें क्योंकि ये सिंपल है। a प्लस बी ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब आपको 6.2 याद होगी या 6.3 में भी, सॉरी 6.2 में ऐसे क्वेश्चन थे कि जब दो रैशनल फ्रैक्शंस दिए हों और बीच में डिवीजन का साइन हो तो पहले आपने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के बाद अगर कोई चीज़ कटिंग में निकले उसको निकाल दें, बाद में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लें और रेसिप्रोकल लेने के बाद दोबारा कटिंग कर दें। तो ये a प्लस बी ऐसे ही आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला एक्सपेंड किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवीजन साइन आ गया, फिर ए स्क्वेयर माइनस ए बी में से a कॉमन कर लिया, अंदर आ गया a माइनस बी और नीचे फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करके लिखें पहले, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब आपको पता है फार्मूला बन गया, बना बनाया फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वेयर, वही किया। अब ऊपर नीचे a प्लस बी कॉमन था उसको कैंसिल कर दिया, इधर से आ गया 1 ओवर a माइनस बी, डिवीजन का साइन आ गया a इंटू ए माइनस बी और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब ये a माइनस बी है और ये माइनस बी a का होल स्क्वेयर है तो एक कैंसिल हो गया और एक बचेगा, यानी इधर से बच गया a ओवर a माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन ऑफ डिवीजन खत्म करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं और उसके बाद जो उसके बाद वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल लेने के बाद कटिंग कर दें, यानी 1 ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लिया a माइनस बी ओवर a। अब a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो गया तो 1 ओवर a आंसर आ गया। पार्ट नंबर 1, 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। अगेन फैक्टराइजेशन में आपको बताया था कि व्हेन देयर आर 4 टर्म्स तो उसकी पेयरिंग करके उसमें से हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर में से एक्स स्क्वेयर कॉमन किया, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1, प्लस सेकंड पेयर में से 1 कॉमन किया, अंदर आ गया एक्स प्लस 1। सिमिलरली इधर भी फर्स्ट पेयर में से एक्स स्क्वेयर कॉमन किया, अंदर आ गया एक्स माइनस 1 और सेकंड में से 1 कॉमन किया, अंदर आ गया एक्स माइनस 1। अब ये फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सिमिलरली इधर भी बन गए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्योंकि बीच में दो रैशनल फ्रैक्शन के साइन माइनस का है तो हमें एलसीएम के जरिए करना है। अब ये एलसीएम कैसे लेंगे कि जो कॉमन फैक्टर हैं उसको एक दफ़ा लिखेंगे और अनकॉमन को साथ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दोनों में था लिहाजा उसको एक दफ़ा लिखा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अकेले के लिए थे, तीनों का प्रोडक्ट आ गया। अब वही तरीका इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से और एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली इधर से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड कर दें, 3x माइनस 3 1 जा 3, फिर माइनस प्लस माइनस 3x और फिर माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अब प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गए तो माइनस 3 और माइनस 3 हो गया माइनस 6 और नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो लिखेंगे माइनस 6 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे वो x4 बन जाएगा और 1 का स्क्वेयर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 6 ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। वो क्यों लिखा हुआ, वो माइनस यहाँ से उठा के नीचे लेके, जब नीचे माइनस जाएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। आपको ये भी समझा देता हूँ कि अगर हम बुक अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन बुक का आंसर निकालने के लिए ये 6 है, ये माइनस नीचे चला गया तो x4 माइनस 1 था, अब इसके माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दिया आपको, 3 भी समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स भी करवा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही है जैसा जो मेरा लास्ट लेक्चर था एक्सरसाइज 6.3 का, उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई थी और उसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय डिवीजन मेथड। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि बुक में एक रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और एक इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी है, तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, आज रिव्यू वाला भी करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेशन दी हुई है 4x स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 20x ओवर वाई प्लस 13 माइनस 30 वाई ओवर एक्स प्लस 9 वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। और इसमें आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वेयर है, यानी 4x स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर है 2x ओवर वाई का, तो 2x ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाय 2x ओवर वाई, तो 2 2 4 x स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर आ गया। साइन चेंज किए, फर्स्ट टर्म हमारी एलिमिनेट हो गई,
नेक्स्ट टू टर्म्स को हम कैरी डाउन करते हैं 20x/y + 13। अब रूल वही है कि इसके कोफिशिएंट का ट्वाइस लें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x/y आ गया। अब 4x/y को हमने 20x/y बनाना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर यहाँ हमने ऐड भी करना है और यहाँ पे भी लिखना है, तो इधर भी अटैच कर दिया और इधर भी कर दिया। अब इस 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 4 20x/y प्लस 5 5 25। साइन चेंज किए, 20 और x/y कैंसिल हो गया, फिर 13 माइनस 25 किया तो आ गया -12, और नेक्स्ट टू टर्म्स हमने एज इट इज कैरी कर ली, -30y/x प्लस 9y/x²। अब अगेन अब इसका ट्वाइस लेंगे, जो सेकंड टर्म हमने अटैच की थी, तो 4x/y एज इट इज आ गया, 5 2 10 हो गया। अब हम फिर फर्स्ट टर्म को फोकस करेंगे और इसको -12 बनाएंगे, तो 4 को -12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x/y को एलिमिनेट करने का क्या तरीका बताया था कि जब भी किसी फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना हो तो उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -3 और y/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y y/x से कैंसिल हो जाएगा और -3 4 12 आ जाएगा, लिहाजा ये लिखेंगे। तो -3 y/x इधर भी अटैच किया और इधर भी लिख दिया। अब इस वाली टर्म से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस प्लस -3 4 12 और y/x x/y कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा -12 आ गया। फिर माइनस प्लस -3 10 30 y/x 7 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9, y को y से मल्टीप्लाई किया y² और x को x से किया x², तो ये आ गया प्लस 9y²/x²। साइन चेंज किए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तीनों कैंसिल हो गए और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हम लिखेंगे हैंस 4x² प्लस 20x/y प्लस 13 माइनस 30y/x प्लस 9y²/x² इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं और ये जो हमारा इसका क्वोशंट है, यानी ये 2x/y प्लस 5 माइनस 3y/x, इसके साथ प्लस माइनस का साइन अटैच कर दें और ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आ जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज कराने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जो आपने 6.1, 6.2, 6.3 में कॉन्सेप्ट लिए थे, एक तो वो रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि वो आपने अलग-अलग एक्सरसाइज की होती हैं, और जो वीडियो लेक्चर्स के जरिए मैंने करवाया एक एक्सरसाइज पे 3 4 वीडियो लेक्चर्स थे, तो वो सारे थोड़ा सा फुगेट हो जाते हैं। तो उसको मेमोराइज करने के लिए या उसको दोबारा से माइंड में रिवाइज करने के लिए रिव्यू एक्सरसाइज करवाई है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले हर एक्सरसाइज में मैंने करवाए हैं, उनकी रिवीजन कराना मकसद था। और वैसे भी जो ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये बोर्ड के एग्जाम्स में टाइम एंड अगेन अपीयर भी होते हैं। अब चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इन वीडियोज़ को ध्यान से देखा होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, तो जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप अपने नोटबुक पे लिख लें ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं, और जैसे जैसे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करेंगे, आपके हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।